नोएडा की थाना 58 पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जहां पर फर्जी तरीके से हरियाणा, दिल्ली, यूपी से अभ्यर्थियों को बुलाकर ऑन स्क्रीन पेपर दिखाकर और सॉल्व कराकर CTET की परीक्षा में बैठने वाले 5 महिलाओं सहित पेपर को सॉल्व करने वाले 18 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें एक दिल्ली पुलिस का SI सहित CISF का जवान भी शामिल है। पुलिस ने इस गैंग के पास से 3 अदद लैपटॉप, 1 कीबोर्ड, 20 मोबाइल और 1 प्रिंटर, 5 4 पहिया वाहन, 100 सादा कागज, 2 अदद गाड़ियां और 36,000 रुपए नकदी के साथ 50 प्रवेश पत्र विभिन्न परीक्षा केंद्रों के बरामद किए हैं। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या अभी तक पूछताछ सेक्टर 58 पुलिस द्वारा एक खुलासा किया जिसमें जो आज जो सीटेट एग्ज़ाम होना है उस एग्ज़ाम को देने के लिए 5 महिला कैंडिडेट्स हमारा नोएडा सेक्टर 62 में रुके हुए थे। हम लोग को जब मॉर्निंग चेकिंग सुबह 3:30 बजे के आसपास जब हमारा चौकी इंचार्ज और अन्य टीम कर रहे थे, उस समय एक संदिग्ध अवस्था में एक 4 व्हीलर गाड़ी में 2 लोग बैठे हुए मिले थे। उन लोगों से पूछताछ में ये पता चल गया कि कुछ कैंडिडेट्स जो सीटेट एग्ज़ाम देने के लिए अन्य राज्यों से, जैसे हरियाणा से आए थे ये लोग, सोनीपत से, इस तरह का अलग अलग जगह से ये लोग आके रुके हैं, ये पता चल गया। तो फिर इन लोगों से पूछताछ में ये पता चल गया कि कुछ गैंग हैं जो सोनीपत से जुड़े हुए हैं। वो लोग आके एक और जगह पे रुके थे। जब हम लोग रेड किए तो उसमें एक व्यक्ति फरार हो गया था, जो जिनका पास पेनड्राइव में जो आज का पेपर था, जो पूछताछ में पता चल रहा है प्रथम दृष्टया। बट उनका साथ ही 2 लोग को हम लोग गिरफ्तार कर लिया है और एक गाड़ी और कुछ लैपटॉप भी हम लोगों को मिल गया है। और साथ साथ हम लोगों की एविडेंस ये मिला कि इन लोगों को जो पैसा का ट्रांजैक्शन हुआ है उसका प्रूफ मिल गया और व्हाट्सएप चैट भी मिल गया है। इसमें हम लोगों को अभी कहना जल्दीबाजी होगा कि क्या ये आज का पेपर का पूरा इन लोगों को दिखाया गया या नहीं है, क्योंकि हम लोगों को अभी हाथ में वो जो व्यक्ति फरार हो गया था, जब तक वो गिरफ्तार नहीं होगा तब तक तो हम लोग को पता करना मुश्किल है। बट हम लोग इतना कंफर्म है क्योंकि जो लोग आए थे यहाँ पे रुके हुए थे, इन लोगों का हॉल टिकट जो आज का एग्जाम का था और दूर दराज के एग्जाम सेंटर्स को छोड़कर, जहाँ सोनीपत का रहने वाले हैं, सोनीपत में एग्जाम सेंटर है, उसको छोड़कर नोएडा में आके रुक के और जो कुछ पेपर प्रोवाइड करते थे वो भी इनका साथ रुक के जो इस तरह का फ्रॉड करने वाले थे, हम लोग इन लोगों को पकड़ लिया था। इसमें कुल अभी 18 लोग गिरफ्तार किए, कुछ मीडिएटर्स इसमें, उसमें 2 लोग, एक खास बात है कि एक BSF का बंदा है और एक दिल्ली पुलिस का एक ASI है, ये भी मीडिएटर काम कर रहे थे। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए नोएडा से ब्यूरो रिपोर्ट। नोएडा की थाना 58 पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जहां पर फर्जी तरीके से हरियाणा, दिल्ली, यूपी से अभ्यर्थियों को बुलाकर ऑन स्क्रीन पेपर दिखाकर और सॉल्व कराकर CTET की परीक्षा में बैठने वाले 5 महिलाओं सहित पेपर को सॉल्व करने वाले 18 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें एक दिल्ली पुलिस का SI सहित CISF का जवान भी शामिल है। पुलिस ने इस गैंग के पास से 3 अदद लैपटॉप, 1 कीबोर्ड, 20 मोबाइल और 1 प्रिंटर, 5 4 पहिया वाहन, 100 सादा कागज, 2 अदद गाड़ियां और 36,000 रुपए नकदी के साथ 50 प्रवेश पत्र विभिन्न परीक्षा केंद्रों के बरामद किए हैं। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या अभी तक पूछताछ सेक्टर 58 पुलिस द्वारा एक खुलासा किया जिसमें जो आज जो सीटेट एग्ज़ाम होना है उस एग्ज़ाम को देने के लिए 5 महिला कैंडिडेट्स हमारा नोएडा सेक्टर 62 में रुके हुए थे। हम लोग को जब मॉर्निंग चेकिंग सुबह 3:30 बजे के आसपास जब हमारा चौकी इंचार्ज और अन्य टीम कर रहे थे, उस समय एक संदिग्ध अवस्था में एक 4 व्हीलर गाड़ी में 2 लोग बैठे हुए मिले थे। उन लोगों से पूछताछ में ये पता चल गया कि कुछ कैंडिडेट्स जो सीटेट एग्ज़ाम देने के लिए अन्य राज्यों से, जैसे हरियाणा से आए थे ये लोग, सोनीपत से, इस तरह का अलग अलग जगह से ये लोग आके रुके हैं, ये पता चल गया। तो फिर इन लोगों से पूछताछ में ये पता चल गया कि कुछ गैंग हैं जो सोनीपत से जुड़े हुए हैं। वो लोग आके एक और जगह पे रुके थे। जब हम लोग रेड किए तो उसमें एक व्यक्ति फरार हो गया था, जो जिनका पास पेनड्राइव में जो आज का पेपर था, जो पूछताछ में पता चल रहा है प्रथम दृष्टया। बट उनका साथ ही 2 लोग को हम लोग गिरफ्तार कर लिया है और एक गाड़ी और कुछ लैपटॉप भी हम लोगों को मिल गया है। और साथ साथ हम लोगों की एविडेंस ये मिला कि इन लोगों को जो पैसा का ट्रांजैक्शन हुआ है उसका प्रूफ मिल गया और व्हाट्सएप चैट भी मिल गया है।
इसमें हम लोगों को अभी कहना जल्दीबाजी होगा कि क्या ये आज का पेपर का पूरा इन लोगों को दिखाया गया या नहीं है, क्योंकि हम लोगों को अभी हाथ में वो जो व्यक्ति फरार हो गया था, जब तक वो गिरफ्तार नहीं होगा तब तक तो हम लोग को पता करना मुश्किल है। बट हम लोग इतना कंफर्म है क्योंकि जो लोग आए थे यहाँ पे रुके हुए थे, इन लोगों का हॉल टिकट जो आज का एग्जाम का था और दूर दराज के एग्जाम सेंटर्स को छोड़कर, जहाँ सोनीपत का रहने वाले हैं, सोनीपत में एग्जाम सेंटर है, उसको छोड़कर नोएडा में आके रुक के और जो क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करते थे वो भी इनका साथ रुक के जो इस तरह का फ्रॉड करने वाले थे, हम लोग इन लोगों को पकड़ लिया था। इसमें कुल अभी 18 लोग को गिरफ्तार किए, कुछ मीडिएटर्स इसमें उसमें 2 लोग, एक खास बात है कि एक बीएसएफ का बंदा है और एक दिल्ली पुलिस का एक एएसआई है, ये भी मीडिएटर काम कर रहे थे। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए नोएडा से ब्यूरो रिपोर्ट।